इस कहानी की शुरुआत में हमें अस्तबल में एक लड़की को दिखाया जाता है जो घोड़ा चोरी करने की कोशिश कर रही होती है और तभी वहाँ पर रॉबिन नाम का एक लड़का आता है जो इसे पकड़ लेता है। रॉबिन इससे कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो इसे बताती है कि मेरा नाम मैरियन है। जब मैरियन अपना नकाब हटाती है तो रॉबिन को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। मैरियन भी उसे पसंद करने लगती है और अब ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। इन दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होती है। पर एक दिन रॉबिन को चर्च की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि रॉबिन को चर्च की तरफ से अरेबियन के खिलाफ लड़ना होगा। जाने से पहले रॉबिन मैरियन से कहता है कि मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगा। इसके बाद वो अरेबियन से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। पर जब ये लोग अरेबियन से लड़ रहे होते हैं तो जॉन नाम का एक आदमी इस पर हमला कर देता है। पर इससे पहले कि वो इसे मारता उसी का ही एक साथी इसे बचा लेता है और अब वो अगले 4 सालों तक लड़ते रहते हैं। वो किले को फतह कर लेते हैं, लेकिन किले को फतह करने के बाद रॉबिन का जो कमांडर होता है वो यहाँ पर लोगों को मार रहा होता है और अब एक बच्चे को मारने के लिए लाया जाता है। उसका पिता जॉन भी यहाँ पर होता है जो कहता है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने लोगों के प्लान के बारे में बता दूंगा। लेकिन कमांडर को पहले से ही प्लान का पता होता है, इसीलिए ही वो इसके बेटे को मारना चाहता है। रॉबिन से ये सब देखा नहीं जाता। वो कमांडर के खिलाफ इस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है पर कमांडर उस बच्चे को मार देता है, जिसके बाद रॉबिन उनसे लड़ना चाहता है पर रॉबिन को पकड़ लिया जाता है और तभी एक आदमी उसे तीर मारकर घायल कर देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन को वापस भेजा जा रहा है। अब रॉबिन अपने शहर वापस आता है। जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि इसका घर खंडर में बदल चुका है। दरअसल वो यहाँ पर मैरियन को ढूंढ रहा होता है जिसे 4 साल पहले वो यहीं पर ही छोड़कर गया था और उससे ये वादा किया था कि ये वापस जरूर आएगा। अब वो चर्च जाता है जहाँ पर चर्च का फादर इसका दोस्त है। वो मैरियन के बारे में इससे पूछता है। वो इसे बताता है कि हम सबको यहाँ पर खबर मिली थी कि तुम जंग में मारे गए, जिसके बाद शेरिफ ने तुम्हारे घर को, तुम्हारी सारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया और मैरियन को घर से निकाल दिया। अब वो शहर से बाहर रहती है जहाँ पर खदाने हैं और अब रॉबिन मैरियन को ढूंढने के लिए उन खदानों तक पहुँच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि सामने मैरियन है। मैरियन को देखकर वो खुश हो जाता है पर इससे पहले कि वो मैरियन तक पहुँचता, मैरियन के पास एक आदमी आता है जिसके साथ मैरियन खुश होती है। रॉबिन समझ जाता है कि उसकी मौत की खबर सुनने के बाद मैरियन ने अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया है, इसलिए वो मैरियन के पास नहीं जाता और दुखी होकर वहाँ से वापस लौट आता है। रॉबिन को नहीं पता कि उसे अब क्या करना है। वो बाहर निकलता है तो उसके सामने एक आदमी आता है जिसका नाम जॉन है। ये वही जॉन है जिसके बेटे को इसने बचाने की कोशिश की थी। जॉन इसे कहता है कि यहाँ के जो अमीर लोग हैं वो और भी अमीर होते जा रहे हैं, वो गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं और गरीब लोग और भी गरीब हो रहे हैं, मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। और इसके बाद वो रॉबिन को अपने साथ ले जाता है। वहीं हमें इस शहर के शेरिफ को दिखाया जाता है जो लोगों से कहता है कि इस जंग के लिए हमें और भी टैक्स बचाना होगा। यहाँ पर मैरियन भी होती है जो अपने पति के साथ होती है। उसका पति कहता है कि हम पहले ही बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन शेरिफ को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैरियन को यहाँ पर पता चल जाता है कि रॉबिन जिंदा है। दरअसल उसे खुशी तो होती है लेकिन कहीं न कहीं उसे इस बात का दुख भी है कि आज वो रॉबिन के साथ नहीं है। दरअसल वो आज भी रॉबिन से बहुत प्यार करती है। वहीं रॉबिन को दिखाया जाता है जो अब जॉन के साथ है। जॉन इसे कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि टैक्स का पैसा कहां से और कहां जाता है ताकि हम उसे लूट सकें। और तभी उस जगह के बाहर हमें मैरियन को दिखाया जाता है जो रॉबिन को ढूंढते हुए इस जगह पर आ चुकी है। रॉबिन अब उससे मिलना चाहता है लेकिन जॉन उसे मना कर देता है और कहता है कि जो हमारा प्लान है इस बारे में कभी भी किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। और अब मैरियन वहाँ से लौट जाती है क्योंकि रॉबिन बाहर नहीं आता। और अब जॉन चाहता है कि रॉबिन पहले से भी बेहतर तीरंदाज बने, इसलिए ही वो इसे तीरंदाजी सिखाता है जिससे रॉबिन बहुत अच्छा तीरंदाज बन जाता है। उसका निशाना अचूक होता है। जॉन और रॉबिन का ये प्लान होता है कि वे टैक्स के पैसे को यानी कि सरकारी पैसे को लूट लेंगे, इसलिए ही रॉबिन उस जगह पर जाता है जहाँ पर सरकारी खजाना होता है और अब वो अपनी तीरंदाजी से सिपाहियों को हरा कर खजाने को लूट कर उस जगह पर जाता है जहाँ पर शेरिफ टैक्स ले रहा होता है। अब रॉबिन सबसे ज्यादा टैक्स देता है जिससे शेरिफ इससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। दरअसल रॉबिन ने यहाँ पर सब लोगों का और शेरिफ का विश्वास जीतने के लिए ये सब किया होता है। अब जब रॉबिन वहाँ से जा रहा होता है तो उसके सामने मैरियन आ जाती है। रॉबिन इससे कहता है कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था अब सब कुछ खत्म
खत्म हो चुका है। और तभी जॉन उसे बुलाता है और अपने साथ ले जाता है। दरअसल वो नहीं चाहता कि रॉबिन अपने लक्ष्य से भटके। ये इसके बाद और भी खजाने को लूटता है और सोने से भरे हुए एक बैग को वो मैरियन के घर के बाहर भी रख देता है, क्योंकि उसे पता है कि मैरियन को उसके परिवार को पैसों की बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ शेरिफ को दिखाया जाता है, जिसे उसका आदमी बताता है कि सरकारी खजाने को कोई लूट रहा है, और इस बात से शेरिफ परेशान हो जाता है। वो इससे कहता है कि तुम्हें और भी चौकसी बढ़ानी होगी और लोगों को खजाने की निगरानी में रखो। जब भी खजाने को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है, अच्छे योद्धाओं को उसकी निगरानी के लिए भेजा जाए। शेरिफ का यही आदमी मैरियन को भी बताता है कि कोई सरकारी खजाने को लूट रहा है। मैरियन इसे बताती है कि हमारी किसी ने मदद की है और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से उसने हमारी मदद की है वो आम लोगों की भी मदद करे। रॉबिन मैरियन की ये बात सुन लेता है और इसके बाद वो एक बार फिर से सरकारी खजाना लूटता है। वो एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज है, इसलिए उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता और अब वो सरकारी खजाना लूटकर आम लोगों को यानी कि गरीब लोगों को बांटना शुरू कर देता है, जिससे गरीब लोग रॉबिन को अपना हीरो मान लेते हैं और इसका नाम रखते हैं रॉबिन हुड। शेरिफ अब इस चोर से बहुत परेशान हो चुका है, इसलिए वो एक मीटिंग रखता है। इसमें वो रॉबिन को भी बुलाता है क्योंकि वो इस पर बहुत भरोसा करता है और अब वो कहता है कि हमें किसी भी तरह से उस चोर को पकड़ना होगा। ये सब सुनने के बाद रॉबिन की चिंता बढ़ जाती है और अब वो जॉन के पास जाकर कहता है कि अब हमें छोटी मोटी चोरी नहीं करनी बल्कि पूरे के पूरे खजाने को लूटना होगा। और अब दिखाया जाता है कि वो घोड़ा गाड़ी जिसमें खजाना है उसके सामने जानबूझकर जॉन आ जाता है और तभी बड़ी ही चालाकी से रॉबिन उस घोड़ा गाड़ी के नीचे लटक जाता है। अब घोड़ा गाड़ी उस जगह पर जाती है जहाँ पर पूरे का पूरा खजाना रखा जाता है, लेकिन एक सिपाही वहाँ पर रॉबिन को देख लेता है, इसलिए ही रॉबिन के ऊपर हमला किया जाता है। लेकिन वो बहुत ही अच्छा तीरंदाज है, वो कई लोगों को मार देता है। पर जब वो भाग रहा होता है तो उसके पाँव पर एक तीर लग जाता है, पर किसी तरह से रॉबिन वहाँ से ऊपर चला जाता है और वहाँ नीचे जॉन इसका इंतजार कर रहा होता है। जॉन उसे बिठाकर अपने साथ ले जाता है और इस तरह से रॉबिन की जान बच जाती है। अब यहाँ पर जॉन और रॉबिन को ये पता चलता है कि रोम से एक कार्डिनल आ रहा है जो यहाँ के चर्च का सबसे बड़ा हेड है, जिस बात से ये बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये यही चाहते थे कि कार्डिनल यहाँ पर आए। कार्डिनल के यहाँ पर आने पर शेरिफ एक बहुत बड़ी दावत रखता है और इस दावत में चर्च का जो फादर है, जो रॉबिन का दोस्त भी है, वो वेश बदल कर आ जाता है और एक आदमी से चाबियां चुरा कर वो मैरियन को दे देता है। मैरियन एक जगह पर जाती है जहाँ पर खुफिया कागजात होते हैं, वो उन डॉक्यूमेंट्स को चुरा लेती है। वहीं कार्डिनल और शेरिफ को दिखाया जाता है जो आपस में खुफिया बात कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर रॉबिन अपने दोस्त को, उस फादर को इनके सामने लाता है और इनसे कहता है कि इस आदमी ने तुम्हारे एक आदमी की चाबियां चुराई हैं। रॉबिन के इस काम से कार्डिनल और शेरिफ दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, वो इस पर बहुत विश्वास करते हैं और अब यहाँ पर शेरिफ फादर को मारने वाला होता है, लेकिन रॉबिन शेरिफ से कहता है कि आप ऐसा ना करें बल्कि इसका चर्च से बहिष्कार कर दें, जो इसके लिए बहुत बड़ी सजा होगी। शेरिफ उसकी बात मानकर उसे चर्च से निकाल देता है और अब कार्डिनल और शेरिफ रॉबिन पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए ही वो उसके सामने ही बातें करना शुरू कर देते हैं, जिससे रॉबिन को पता चलता है कि इंग्लैंड के जो राजा हैं उन्हें मारकर ये इंग्लैंड की पूरी पावर को, पूरी सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने अरेबियंस की मदद ली होती है, लेकिन अरेबियंस को इन्हें खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा देना होगा। शेरिफ कहता है कि आज रात में अपने लोगों को शहर के बाहर जो माइंस हैं, जो खदाने हैं, वहाँ पर भेजूंगा ताकि वहाँ के लोगों के सारे पैसे मेरे आदमी लूट लें। रात को दिखाया जाता है कि शेरिफ के लोग अब खदानों की ओर बढ़ चुके हैं। वहीं हमें मैरियन और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो उन डॉक्यूमेंट्स को देख रहे होते हैं जो मैरियन ने चुराए थे और अब उन्हें पता चलता है कि कार्डिनल और शेरिफ अरेबियंस के साथ मिलकर किंग को, राजा को मारना चाहते हैं और ऐसा मैरियन बिल्कुल भी नहीं चाहती। पर विल को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता, उसका बस एक ही मकसद होता है कि वो शेरिफ की जगह लेना चाहता है, यानी कि वो खुद शेरिफ बनना चाहता है। इसलिए ही मैरियन और उसके हस्बैंड विल की आपस में बहुत बहस होने लगती है। अब यहाँ पर शेरिफ के लोग पहुंच चुके हैं जो यहाँ के लोगों को मार रहे होते हैं, यहाँ के लोगों को लूट रहे होते हैं और जब मैरियन इन्हें रोकती है तो वो मैरियन को पकड़ लेते हैं और अब यहाँ पर जॉन और रॉबिन हुड आ चुके हैं, वो मैरियन को बचा लेते हैं। मैरियन जब रॉबिन हुड के साथ होती है तो वो इसे पहचान लेती है, इसलिए ही वो उसका नकाब हटा देती है। अब शेरिफ के लोग इनकी घोड़ा गाड़ी के ऊपर हमला करते हैं, ये दोनों के दोनों वहाँ पर गिर जाते हैं और यहाँ पर जॉन भी आ जाता है। वो इन दोनों से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इनको रोकता हूँ। वो जॉन और मैरियन को यहाँ से भेज देता है और खुद शेरिफ के लोगों से, उन सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देता है। अब सिपाही उसे पकड़ लेते हैं, यानी कि जॉन को बंदी बना लिया जाता है
और उसे सीधा शेरिफ के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर शेरिफ इससे रॉबिन हुड के बारे में पूछता है, लेकिन जॉन इसे कुछ भी नहीं बताता। वहीं माइंस में दिखाया जाता है जहाँ पर मैरियन का हस्बैंड विल सब से कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, और तभी यहाँ पर रॉबिन हुड आ जाता है और अब वो सबको अपना चेहरा दिखाता है। दरअसल आज से पहले उसे कभी भी किसी ने नहीं देखा था, और वो कहता है कि हमें यहाँ पर शेरिफ के खिलाफ लड़ना होगा, हमें जुल्म को खत्म करना होगा। वो सबको कार्डिनल और शेरिफ के षड्यंत्र के बारे में बताता है, और अब ये सुनकर सब उसका साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। विल भी उससे हाथ मिला लेता है। इसके बाद वो अपने दोस्त फादर के पास जाता है, जिसे इसकी ही वजह से चर्च से निकाला गया था। वो इसे माफी मांगता है। उसका दोस्त जो कि फादर था, वो इससे कहता है कि मुझे आजादी मिल गई, और अब वो इसे बताता है कि वो खजाना अरेबियंस को देने से पहले चर्च में ले जाया जाएगा। और अगली सुबह जब खजाने को चर्च में ले जा रहे होते हैं तो रॉबिन हुड अपने आदमियों के साथ उन पर हमला कर देता है, और जब ये सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं तो हमें जमीन के नीचे जहाँ पर पानी की सुरंग है वहाँ पर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ये पूरा का पूरा कार्ड जिसमें खजाना है वो नीचे गिर जाता है। और अब सब के सब जो लोग हैं जो कि रॉबिन के साथ हैं, इस खजाने को नाव में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर रॉबिन को तीर लग जाता है। मैरियन अब उसके पास जाती है, उसके तीर को निकालती है। यहाँ पर मैरियन बहुत ही इमोशनल हो जाती है, इसलिए ही वो रॉबिन को किस करती है। पर तभी ऊपर से उसका हस्बैंड विल इन्हें देख लेता है। वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो जरूर है, पर इससे पहले कि वो मैरियन से कुछ कहता, पीछे से कोई इसके ऊपर हमला कर देता है। और अब रॉबिन हुड अपने आदमियों से कहता है कि तुम इस खजाने को पानी के रास्ते जंगल में ले जाओ। इसके बाद वो ऊपर आते हैं, जहाँ पर मैरियन अपने हस्बैंड विल के पास आती है, पर विल इससे बहुत नाराज है, इसलिए ही वो इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। रॉबिन हुड देखता है कि सिपाही इसके लोगों को मार रहे हैं, इसलिए ही वो अपना नकाब हटाकर सामने आ जाता है, जिसके बाद उसे पकड़कर शेरिफ के पास ले जाया जाता है। शेरिफ उसे देखकर आग बबूला हो जाता है, क्योंकि रॉबिन ने इसे धोखा दिया है, इसलिए ही वो इसे मारना शुरू कर देता है। शेरिफ के जो यहाँ पर सिपाही होते हैं उनमें से एक शेरिफ के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि ये जॉन है जो कि सिपाहियों के भेष में यहाँ पर है। जॉन को दरअसल आजाद करवा दिया गया था, और अब ये शेरिफ के ऊपर हमला करके इसे मार देते हैं, और अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रॉबिन हुड के लोगों के पास अब पूरा का पूरा खजाना है। वहीं हमें विल को दिखाया जाता है, यानी कि मैरियन के पति को, जो कि शेरिफ बनना चाहता था। कार्डिनल उसे शेरिफ बना देता है, और अब शेरिफ बनने के बाद वो सबको रॉबिन हुड का चेहरा दिखाता है और इनसे कहता है कि ये हमारा दुश्मन है। दरअसल वो पूरी की पूरी जनता को और सब लोगों को रॉबिन के खिलाफ भड़का रहा होता है। दूर से रॉबिन हुड ये सब कुछ देख रहा होता है। वो दूर से तीर चलाता है, जिससे इसका पोस्टर जो शेरिफ ने पकड़ा होता है वो दीवार पर जाकर चिपक जाता है। इसका मतलब ये है कि रॉबिन हुड ने उसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया है। रॉबिन चाहता है कि शेरिफ इसे पकड़ने के लिए आए। हालांकि रॉबिन और उसके आदमियों ने कार्डिनल के इस प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया है, लेकिन वो जानती है कि कार्डिनल दोबारा ऐसा करेगा, और अब रॉबिन हुड इस चीज के लिए पहले से ही तैयार है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।